जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। असफलता हमारी ज़िंदगी में आती हैं। असफलता हमारे ज़िंदगी की सफलता की सीढ़ी है। तो जब कभी भी हम असफल हों, किसी चीज़ में कामयाबी ना मिले, तो हमें उससे हार नहीं माननी चाहिए। डट के उसका मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि असफलता एक ऐसा पहला स्टेप है जो हमें सक्सेस पाने से रोकता है। जैसे कि हम एक एग्ज़ाम्पल लें कि जो एक पेन है, उसके द्वारा लिखा गया कोई भी शब्द, जो कि हम मिस्टेक जिसको हम कहते हैं, उसको हम अ, मिटा नहीं सकते। लेकिन अगर हम कुछ पेंसिल से लिखते हैं तो उसको ज़रूर हम मिटा सकते हैं। कोई भी गलती होती है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो हम उसका लिखा हुआ मिटा सकते हैं, क्योंकि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त होता है जिसको हम इरेज़र कहते हैं, जिसको हम रबड़ कहते हैं, जिससे हम अपनी गलती को बिगाड़ के हम दोबारा लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में भी असफलताएं आती हैं, पग पग पे असफलताएं आती हैं, पर उससे कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इनफैक्ट उससे एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, हम अचीव कर सकते हैं। अगर हम असफल होकर बैठ जाएंगे, थक जाएंगे, हार जाएंगे, तो फिर हम लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। हाँ संगत जी, एक स्टोरी शेयर करती हूँ छोटी सी, इसी से रेलेवेंट। कि एक लड़का होता है, वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है। तो फेल होके वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, उसके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत समझाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि पेरेंट्स उस बच्चे को समझाते हैं कि तुम निराश मत हो, अगर फेल हो गए हो, असफल हो गए हो, तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहाँ पे रुक नहीं जाती है, कोई बात नहीं, तुम और मेहनत करो, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत समझाते हैं, पर उस बच्चे को नहीं समझ में आता, वो नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाता, असफलता को, फेलियर को, लाइफ की। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने रात को घर से निकल जाता है। उसके पेरेंट्स उसे बहुत समझाते हैं, पर वो बिना बताए अपने घर से निकल जाता है। तो जब वो निकल जाता है, मतलब अपनी लाइफ को ख़त्म करने के लिए निकल जाता है, तो जब वो निकल जाता है तो रास्ते में उसको एक बहुत मठ दिखाई देता है। तो वहाँ पे जो भिक्षुक होते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बोल रहे होते हैं कि पानी क्यों नहीं सड़ता है, क्योंकि पानी बहता रहता है। पानी क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि पानी बहता रहता है। पानी की एक बूंद अगर झरने में गिरती है तो नदी बनती है, नदी महानदी बनती है, महानदी समुद्र बनता है। पानी हर वक्त बहता रहता है, इसीलिए पानी सड़ता नहीं है, गलता नहीं है। और हमारी ज़िंदगी भी इसी तरीके की है कि अगर हम उसको रोक देंगे कहीं पे भी, तो वो रुक जाएगी। तो हमें अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी को बहते देना है। कितनी सुंदर बात, कितनी प्यारी बात कि हमें अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, है ना। जैसे अगर पानी बह रहा है और अगर कोई भी पेड़ भी गिर जाता है, तो पानी का बहाव इतना तेज़ होता है कि वो उस पेड़ की जो पूरी टहनी, बड़ा वृक्ष भी होता है, उसको भी बहा के वो ले जाता है। तो इसी तरीके से असफलता हमारी ज़िंदगी में अगर आती है ना, तो हमें सफलता से, मेहनत से, अपनी सूझबूझ से उसके ऊपर जीत पानी है। तो वो बच्चा बहुत अच्छी चीज़ सीखता है कि वो भिक्षुक यही बोल रहे थे कि पानी इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि पानी बहता रहता है, पानी इसलिए नहीं रुकता क्योंकि वो बहता रहता है, और पानी की एक बूंद ही झरना, समुद्र तक बन जाती हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी को भी इसी तरीके से बनाना है, अपनी ज़िंदगी को बहते रहने देना है, चलते रहने देना है। अगर हमने एक जगह पे उसको रोक दिया, निराशा होके या निराशा पाके हमने उसको रोक दिया, तो हमारी ज़िंदगी वहीं रुक जाएगी और हम अपनी ज़िंदगी में असफल हो जाएंगे। तो वो बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा लेता है, उनकी इस बात से एक अच्छी सीख लेता है, और वो वापस अपने घर को मुड़ जाता है और सोचता है कि नहीं, मुझे असफलता मिली है तो सफल होने के लिए ही मिली है, और मैं अपनी लाइफ में और बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, खाली एक चीज़ ही मेरी लाइफ में फुल स्टॉप नहीं लगा सकती। तो संगत जी, हमारी लाइफ भगवान ने दी है, हर्डल्स के साथ दी है, और उन हर्डल्स को भी हमारे भगवान ही दूर भी करते हैं, क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस अगर नहीं होंगे
किसी की भी लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो मेरी लाइफ हो, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो, है ना। चाहे वो एक पशु पक्षी जानवर की भी लाइफ क्यों ना हो, एवरी डे इज़ अ स्ट्रगल डे। हर दिन एक संघर्ष होता है, तो हमें डट के उसका मुकाबला करना है और दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल को सेट करना है कि आप चलते रहिए अपनी ज़िंदगी में, रुकिए मत और अपने गुरु के शुक्राने में रहिए। जिस किसी भी भगवान को आप मानते हैं उनके शुक्राने में रहिए। अगर उनका हाथ आपके सिर पे है या उन्होंने आपके हाथ को थाम के रखा है, तो आपको कोई चीज़ ऐसी नहीं है देर से या सवेर से कि वो आपको जिसको कहते हैं ना रोक दे। तो शुक्राने में रहिए। और अब आज जुलाई का मंथ चढ़ गया है, ब्लेस्ड मंथ चढ़ गया है, क्योंकि गुरुजी महाराज का बर्थडे है 7 जुलाई को। और ये पूरा मंथ गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट होता है सत्संग्स में, बहुत प्यारी तरीके से सेलिब्रेट करता है। कोई कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कोई कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो शुक्राने में रहिए और पूरे मंथ को एंजॉय कीजिए, खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि गुरुजी ने इस धरती पे आके हम सबके कल्याण किए और हमारे कल्याण कर रहे हैं, करते रहेंगे। और हमें उनका हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने हमको अपनी संगत बनाया। तो इस मंथ को खूब जितना हो सकता है एंजॉय कीजिए और गुरुजी के शुक्राने में रहिए। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।